जरा सोचो, 800 से ज्यादा सैनिक, टैंक, हेलीकॉप्टर और B-52 बॉम्बर्स भी तैयार। उनका मिशन एक अकेला पेड़ काटना। आपको लग रहा होगा कि ये कोई अजीब ट्रेनिंग एक्सरसाइज था या किसी अजीब वॉर मूवी का सीन, लेकिन ये था ऑपरेशन पॉल बनियन, एक असली मिलिट्री ऑपरेशन। ताकत का ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। ये हुआ 1976 में कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन पर। ये कोई आम पेड़ नहीं था, ये नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हमेशा बने रहने वाले तनाव का गवाह था, और इसे हटाना कोल्ड वॉर का एक अहम मोड़ बन गया। ये पेड़ एक पॉपुलर जॉइंट सिक्योरिटी एरिया में था, जहां नॉर्थ और साउथ कोरिया की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती थी। यह जगह दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी, जहां कोई भी छोटी सी घटना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकती थी। यह पेड़ इतना बड़ा हो गया था कि वो दो अहम ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स के बीच का नजारा छुपा रहा था, एक यूनाइटेड नेशंस कमांड का और दूसरा नॉर्थ कोरिया का। इसे काटने का फैसला आसानी से नहीं लिया गया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसका मकसद सरप्राइज अटैक्स का खतरा कम करना और सर्वेलेंस बेहतर करना था। लेकिन पेड़ काटने का काम खतरे से भरा था। कुछ ही दिन पहले इसी पेड़ को लेकर हुए झगड़े में नॉर्थ कोरियन सैनिकों ने 2 अमेरिकन ऑफिसर्स को मार डाला था। उनकी मौत ने पहले से ही बढ़े हुए तनाव को और बढ़ा दिया था, जिससे पेड़ विरोध का प्रतीक और संभावित कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र बन गया। ऑपरेशन पॉल बनियन को बहुत सावधानी से प्लान किया गया था, ताकि जानमाल का नुकसान न हो और साथ ही ताकत और दृढ़ संकल्प का स्पष्ट संदेश जाए। ऑपरेशन वाले दिन चेनसॉ से लैस इंजीनियर्स भारी हथियारों से लैस सैनिकों के साथ पेड़ के पास पहुंचे। नॉर्थ कोरियन सैनिक ध्यान से देख रहे थे, लेकिन दखल नहीं दिया। उन्हें उस भारी ताकत का एहसास था जो जवाब देने के लिए तैयार थी। कुछ ही मिनटों में पेड़ गिर गया और ऑपरेशन सफल रहा। ताकत का प्रदर्शन काम कर गया। यह सैन्य शक्ति और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। ऑपरेशन पॉल बनियन कोल्ड वॉर के सबसे अनोखे और नाटकीय एपिसोड्स में से एक है। यह इस बात का सबूत है कि देश अपनी डोमिनेंस दिखाने और अपने हितों की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। ऑपरेशन पॉल बनियन की गंभीरता को समझने के लिए हमें कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन या DMZ की यात्रा करनी होगी। जमीन की यह पतली सी पट्टी हालांकि केवल 2.5 मील चौड़ी है, लेकिन पूर्वी एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में बहुत महत्व रखती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, राजनीति और सैन्य रणनीति मिलती है, जिससे एक अनोखा और अक्सर तनावपूर्ण माहौल बनता है। DMZ केवल एक भौतिक बाधा नहीं है, ये चल रहे संघर्ष और उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूद नाजुक शांति का प्रतीक है। 1953 में कोरियाई युद्ध की समाप्ति पर स्थापित DMZ 2.5 मील चौड़ा बफर जोन है। यह युद्ध विराम रेखा उन लड़ाइयों को रोकने के लिए खींची गई थी जिन्होंने 3 साल तक कोरियाई प्रायद्वीप को तबाह कर दिया था। 27 जुलाई 1953 को हस्ताक्षरित युद्ध विराम समझौता एक अस्थायी उपाय माना गया था, लेकिन यह दशकों तक चला। कोरिया के परिदृश्य में एक स्थायी स्थिरता बन गया। DMZ कोरियाई लोगों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जिन्होंने शांति और स्थिरता की तलाश में अत्यधिक पीड़ा और कठिनाई सही है। ये कोरियाई प्रायद्वीप में 150 मील तक फैला है, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। ये विभाजन केवल मानचित्र पर एक रेखा नहीं है, ये एक गहरी सीमा है जिसने लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया है। परिवार बिखर गए हैं, समुदाय बंट गए हैं, और एक बार एकजुट राष्ट्र 2 अलग अलग संस्थाओं में विभाजित हो गया है। DMZ युद्ध की मानवीय कीमत और राजनीतिक संघर्ष के स्थायी प्रभाव की कठोर याद दिलाता है। यह एक उजाड़ परिदृश्य है जो युद्ध से जर्जर है और बारूदी सुरंगों से अटा पड़ा है। इलाका उबड़ खाबड़ और दुर्गम है, जिसमें कंटीले तारों की बाढ़, प्रहरी दुर्ग और सैन्य किलेबंदी क्षितिज को ढंकती है। पिछले संघर्षों के अवशेष, बारूदी सुरंगों की उपस्थिति इस नो मैन्स लैंड में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक निरंतर खतरा है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद DMZ वन्यजीवों के लिए एक अनपेक्षित अभयारण्य भी बन गया है, जिसमें दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां इस निषिद्ध क्षेत्र में शरण पाती है। DMZ के भीतर जॉइंट सिक्योरिटी एरिया या JSA स्थित है। यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र 2 कोरिया के बीच राजनयिक और सैन्य बातचीत का केंद्र बिंदु है। JSA पनमुंजोम गांव में स्थित है और यहीं पर बातचीत और विचार विमर्श होता है। JSA में इमारतों को एक विशिष्ट नीले रंग में रंगा गया है, जो शांति और सहयोग की आशा का प्रतीक है। JSA एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं और जहां कोरियाई प्रायद्वीप के भविष्य पर अक्सर बहस और फैसला होता है। यह छोटा सा गांव ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां उत्तर और दक्षिण कोरियाई सैनिक आमने सामने खड़े होते हैं। सैनिक अपनी अपनी वर्दी पहने एक पतले कंक्रीट स्लैब से अलग होकर बस कुछ ही फीट की दूरी पर खड़े होते हैं।
जो सैन्य सीमांकन रेखा को चिह्नित करता है। हवा में तनाव स्पष्ट है क्योंकि दोनों पक्ष सतर्क रहते हैं और किसी भी उत्तेजना का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। सैनिकों के स्थिर भाव और अनुशासित मुद्राएं उनके कर्तव्य की गंभीरता और संघर्ष के हमेशा मौजूद खतरे को दर्शाती है। यह उच्च तनाव का स्थान है जहां एक भी गलत कदम संघर्ष को जन्म दे सकता है। JSA को अक्सर दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा के रूप में वर्णित किया जाता है और अच्छे कारण के लिए। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं और किसी भी वृद्धि के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। निरंतर खतरे के बावजूद JSA आशा की एक किरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां संवाद और कूटनीति प्रबल हो सकती है, जहां सुलह और शांति की संभावना जीवित रहती है। DMZ और JSA विभाजन और एकता के लिए स्थायी मानव भावना की खोज दोनों के शक्तिशाली प्रतीक हैं। 18 अगस्त 1976 को DMZ का नाजुक शांति टूट गया। एक US आर्मी वर्क डिटेल ब्रिज ऑफ नो रिटर्न के पास एक चिनार के पेड़ की काट छांट कर रही थी। इस पुल का इस्तेमाल कोरियाई युद्ध के बाद कैदियों की अदला बदली के लिए किया गया था। पेड़ की शाखाएं इतनी बढ़ गई थीं कि यूनाइटेड नेशंस कमांड चेक पॉइंट और नॉर्थ कोरियन गार्ड पोस्ट के बीच की दृश्यता कम हो गई थी। अचानक नॉर्थ कोरियन सैनिकों का एक समूह सीमा पार करके आया। वे कुल्हाड़ियों और लाठियों से लैस थे। उन्होंने पेड़ों की कटाई बंद करने की मांग की। जब US सैनिकों ने मना किया तो एक क्रूर हमला हुआ। सेक्शन 4 द गैदरिंग स्टॉर्म विस्पर्स ऑफ वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स वर्क डिटेल पर हुए हमले में 2 अमेरिकन ऑफिसर्स कैप्टन आर्थर बोनिफास और फर्स्ट लेफ्टिनेंट मार्क बैरेट मारे गए। दुनिया ने डर के मारे देखा। इस घटना ने वॉशिंगटन और सोल में हलचल मचा दी। उच्च स्तरीय बैठकें बुलाई गई। माहौल तनाव से भर गया। कुछ लोगों ने संयमित प्रतिक्रिया की वकालत की क्योंकि उन्हें युद्ध का डर था। हालांकि दूसरों ने तेज और निर्णायक जवाबी कार्रवाई की मांग की। फैसला लिया गया, पेड़ काटा जाएगा, लेकिन ताकत के ऐसे प्रदर्शन के बिना नहीं जिसे नॉर्थ कोरिया और दुनिया जल्दी न भूले। सेक्शन 5 ऑपरेशन पॉल बनियन द काल्म बिफोर द स्टॉर्म। पेड़ को हटाने के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पॉल बनियन रखा गया। नाम जानबूझकर चुना गया था। पॉल बनियन एक काल्पनिक अमेरिकन लकड़हारा था जो ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। ऑपरेशन को बहुत बारीकी से प्लान किया गया था। 800 से ज्यादा सैनिक, सेलर्स और एयरमैन शामिल थे। DMZ के पास टैंक और आर्टिलरी यूनिट्स अपनी जगह पर आ गए। हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहे थे। P-52 बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम थे, तट पर उड़ान भर रहे थे। संदेश स्पष्ट था, जरूरत पड़ने पर यूनाइटेड स्टेट्स भारी बल प्रयोग के लिए तैयार था। सेक्शन 6 A calculated display, the tree falls, the world watches। 21 अगस्त 1976 को कुल्हाड़ी से हुई हत्याओं के ठीक 3 दिन बाद ऑपरेशन पॉल बनियन शुरू हुआ। माहौल तनावपूर्ण था। दुनिया अभी भी कुछ दिन पहले हुई चौंकाने वाली घटनाओं से सदमे में थी। नॉर्थ कोरियन सैनिकों द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के 2 अफसरों की बेरहमी से कुल्हाड़ी मारकर हत्या ने दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी थी। यह घटना जो कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन के जॉइंट सिक्योरिटी एरिया में हुई थी, ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह की बेशर्मी भरी हिंसा पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। दुनिया ने सांस रोक रखी थी। दुनिया भर के समाचार आउटलेट्स ने गहन जांच के साथ घटनाओं को कवर किया। परिवार अपने टेलीविजन सेट के आसपास इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चिंता और प्रत्याशा से भरे हुए थे। तनाव स्पष्ट था, न केवल कोरियाई प्रायद्वीप में बल्कि दुनिया भर के घरों और सार्वजनिक स्थानों में। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे और आगे संघर्ष की संभावना बहुत अधिक थी। भारी हथियारों से लैस सैनिकों की निगरानी में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी इंजीनियर्स की एक टीम DMZ में चली गई। ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी, जिसमें आगे बढ़ने से बचने के लिए हर विवरण पर ध्यान से विचार किया गया था। इंजीनियर अपनी वर्दी और सुरक्षात्मक गियर पहने अपने मिशन की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे केवल एक पेड़ नहीं काट रहे थे, वे एक बयान दे रहे थे। वे चेनसॉ से लैस थे और एक दुर्जेय बल द्वारा समर्थित थे। उनके आसपास के सैनिक दांतों तक हथियारों से लैस थे, किसी भी उत्तेजना का जवाब देने के लिए तैयार थे। चेनसॉ जोर से गरजने लगे। उनकी यांत्रिक गड़गड़ाहट DMZ के तनावपूर्ण सन्नाटे को चीरती हुई।
इंजीनियरों ने तेजी और कुशलता से काम किया। उनकी हरकतें सटीक और समन्वित थीं। ये सैन्य सटीकता और अनुशासन का प्रदर्शन था। कुछ ही मिनटों में चिनार का पेड़, जो वर्षों से एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा था, एक फूंक में सिमट गया। वह पेड़ जो क्रूर हमले का स्थल था, अब नहीं रहा। इसे हटाना प्रतीकात्मक था, वहां हुई हिंसा की स्मृति को मिटाने का एक तरीका। सैनिकों द्वारा अपनी सतर्क निगरानी बनाए रखने के साथ इंजीनियर अपना काम पूरा करके वापस खड़े हो गए। ऑपरेशन बल का एक सुनियोजित प्रदर्शन था। यह संकल्प का प्रदर्शन था, एक स्पष्ट संकेत था कि यूनाइटेड स्टेट्स को धमकाया नहीं जाएगा। ताकत का प्रदर्शन केवल नॉर्थ कोरिया के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के देखने के लिए था। यह एक संदेश था कि आक्रामकता का सामना अटूट दृढ़ संकल्प और ताकत से किया जाएगा। इसने नॉर्थ कोरिया को एक स्पष्ट संदेश भेजा, आगे कोई भी आक्रामकता तेज और निर्णायक प्रतिशोध के साथ पूरी होगी। ऑपरेशन, जबकि अपने निष्पादन में सरल लग रहा था, गहन निहितार्थ लेकर आया। यह चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा क्षण जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। दुनिया ने देखा और संदेश जोर से और स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ। पेड़ गिर गया था, लेकिन आक्रामकता के खिलाफ खड़े रहने वालों का संकल्प अडिग रहा।